बाजार पर आते हैं डिम्पी, और आज हम निफ्टी बैंक का सवाल आपसे पहले पूछेंगे। निफ्टी बैंक, क्योंकि हम देख रहे थे कि साइंस है धीरे धीरे चलने के, क्या करें निफ्टी बैंक में? पोजीशन जिसकी है क्या वो कैरी करे, नई पोजीशन बना लें? देखिए अभिषेक, ये बात तो सच है कि जो फेड का फैसला हो सिर्फ बैंकिंग और बैंकिंग सर्विसेज के लिए, इनडायरेक्टली फिर बाद में दूसरे सेक्टर्स पर जाएगा। कल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए मार्केट के अंदर कि देखिए आईटी ने कल ताबड़तोड़ गिरावट दिखाई और बैंक निफ्टी ने ताबड़तोड़ तेज़ी दिखाई। अगर कोई आदमी सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर ये दिखा भी देंगे तो काम आपको उससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। निफ्टी का आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स डेज लो पे बंद हुआ, निफ्टी का बैंक इंडेक्स डेज हाई पे बंद हुआ। जिस चीज़ से आपने शुरुआत की कि ये पैसा चर्न होता है, यहाँ से पैसा वहाँ जाता है, एग्जैक्टली चर्निंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ये बताने और समझाने के लिए। और एक और पॉइंट ये सिर्फ कल नहीं हुआ, इससे पहले भी हो रहा था। तो कल आईटी डेज लो 3% नीचे और बैंक निफ्टी डेज हाई 5 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि निफ्टी की वेटेज में आईटी की वेटेज ज़्यादा होती है, इसलिए कल निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर बन गया। अब आपके क्वेश्चन पे मूलतः मैं आ जाता हूं कि वापस से कि बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस कैसे बनी है। देखो अभिषेक जी, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करना ही है। आप नहीं कराओगे तो कोई और कराएगा, कोई और नहीं कराएगा तो कोई और कराएगा। वो बहुत देर तक आप सिस्टम में डाइवर्जेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, बहुत देर तक नहीं कर पाओगे। बहुत देर का मतलब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक भी बोल रहा हूं मैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी जगह पर आके दोनों का मिलन वापस कराना ही होगा या तो होना ही होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल जब बैंकिंग काउंटर्स के अंदर मोमेंटो आपको दिख रहा था तो ये बात काफ़ी हद तक समझ में आ रही थी कि फेड का जो फैसला है वो या तो आधे परसेंट या तो आधे परसेंट या तो 1/4% भी आएगा, इससे ऊपर नीचे होने के चांसेस नहीं लग रहे थे। इंडिया विक्स आपको डरा नहीं रहा था। कल भी हमने आपके सामने एक लाइन डाल दी, वो लाइन में आज फिर से रिपीट कर देता हूं। मेरे लिए इवेंट लेस इवेंट है, क्योंकि मेरे को जो 550 पॉइंट की बैंक निफ्टी चाहिए थी उसने वो तो कल इवेंट से पहले ही करके दिखा दिया आपको, और वो तब करके दिखाया जब आईटी का इंडेक्स 3% नीचे था और आपने निफ्टी को कल 40 पॉइंट नीचे जाके बंद किया, उसने तब करके दिखाया ये पॉइंट। तो ये अपने आप में बहुत क्लियर है कि इवेंट से पहले ही भारतीय बाजारों ने अपने आप को, देखो मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। और एक और बात, हम बार बार फेड बोल रहे हैं। फेड हमारे देश का बैंक नहीं है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक नहीं है, ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। उसको यूएस की इकोनॉमी के हिसाब से आधा % है। मैं जब तक आरबीआई का फैसला नहीं आऊंगा मैं तो इन सब सेंसिटिव सेक्टर्स में हाथ भी नहीं डालूंगा 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पे आधा % हुए, आप कैसे तय कर लोगे कि हमारे यहाँ पे भी आधा % ही होगा? हो सकता है हमारे यहाँ पे चरणों में हो, 25% की कटौती के साथ हो। आपको अपनी मार्केट का ध्यान रखना है। आपको यूएस मार्केट से जो संकेत मिलना था वो बिना कहे वो ऑलरेडी संकेत दे भी रहा था बाजार। अब आते हैं लेवल्स पे कि लेवल्स कौन से होल्ड करने वाले हैं। देखिए कल 52,750 पे हम बंद हुए हैं। अब फ्यूचर्स में अंदर डिस्काउंट आ गया है, तो खरीदारी का मूड थोड़ा कल कम हुआ बाद में, क्योंकि एक लेवल के बाद क्लोजिंग हुई है। आज मेरे को लगता है 53,000 तक हम पहुंच सकते हैं। यही बैंक निफ्टी की उम्मीद थी, यही इसकी मैं बोलूँगा शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स थे और सब कुछ थे। अच्छा, आप मेरी बात भी 1 मिनट के लिए छोड़ दो, आपको अंशुल जैन की तो बात ध्यान ही होगी। कल और कई मेहमानों ने आपको बोला कि बैंक निफ्टी 53,000 तक जा सकता है। 53,000 के बिल्कुल मुआयने पर खड़ा है। मेरे को लग रहा है आज गिफ्ट निफ्टी जिस तरह दिखा रहा है उस हिसाब से हम 53,000 के आसपास खोल देंगे। इवेंट से पहले, इवेंट के बाद सबका निचोड़ 53,000 आ गए 53,000 पे। ये हम कहाँ से शुरू हुए थे? 50-500 से शुरू हुए थे, 53,000 पे आ गए। अगर किसी को याद नहीं हो, आप तो उस समय छुट्टी पे थे, लेकिन पूजा त्रिपाठी को हमने सामने बताया था कि 50-500 पे आप 2 से 3 लॉट ले लेना, काटना नहीं जब तक पूरी फैसले नहीं आ जाते हैं। आज हम उस लेवल पे आके खड़े हो गए। अब नए वालों के लिए बता देता हूँ, नए वालों के लिए पोजीशंस लेते समय थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इवेंट को क्लोज भी करके आ रहे हो और हल्का सा गैप भी दोगे। कल की अच्छी क्लोजिंग भी लेके आई हुई है, तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कैलकुलेटेड होगा। 53,000, 53,300, 200 यानी कि जो जुलाई वाला हाई है वो आपका हाई लग जाएगा, तो आप भी ऑल टाइम हाई लगा दोगे बैंक निफ्टी के अंदर। इसकी प्रोबेबिलिटी 65% से 75% है। 25 से 30% इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये फेड का फैसला, ये भारतीय बाजारों का फैसला नहीं है। और सारे देश कैसे। एक और पॉइंट, चलो मेरी बात उठी गई तो मैं 30 सेकंड और ले रहा हूँ।
आरबीआई जरूरी नहीं है कि अपनी तयशुदा डेट पर ही एक बैठक करेगा। सोर्स इंफॉर्मेशन मार्केट के ये कहते हैं कि आरबीआई इससे पहले भी बैठक बुला सकता है और कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने काम किया है। वो जरूरी नहीं है अपनी तयशुदा डेट पे ही बैठक करे, उससे पहले बैठक बुला के भी दरें काट सकता है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट सोर्स इंफॉर्मेशन ये भी बता रहा है, हालांकि मेरे को थोड़ा कम विश्वास है, बट फिर भी होगा तो हो भी सकता है ये बात। ठीक, तो कुल मिला के अब आपके पास 52,000 52,500 का एक 2 स्टॉप लॉसेज हो गए, 53,000 53,302 तक का टारगेट हो गए। ये ऑल टाइम हाई भी टेस्ट होगा इसी के अंदर और आपका इवेंट भी खत्म होगा इसी के अंदर। इससे पहले शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, हमने आपको कई बार मना किया है। अगर आप शॉर्ट करके बैठे तो नतीजा आपके सामने ही है। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक मजबूत है, मजबूत होता रहेगा यहाँ से, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन डिम्पी जो चीज़ जो पॉइंट कह रहे थे कि नहीं ये जो डिसीजन है अमेरिका में आया है, अच्छा उस कहने के पीछे कुछ सॉलिड वजह भी हैं। आरबीआई ने पहले भी ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि फेड जो कुछ करे हम उसको फॉलो करें ही, और ये दिखा भी हाल फिलहाल। कल इनफैक्ट एक क्रूशियल कमेंट आया था, देश का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, उसके चेयरमैन है सीएस शेट्टी, उन्होंने भी कहा था कि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि 2024 में आरबीआई की दरों में कोई कटौती हो, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन हमारे देश में भी ज़्यादा है और वो उस महंगाई को लेकर आरबीआई थोड़ा सा सतर्क है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी चलता है तो निफ्टी को भी तो मजबूती मिलेगी ही, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो तमाम स्टॉक्स हैं वो निफ्टी के पार्ट भी हैं। तो डिम्पी, निफ्टी की अब दिशा क्या होने वाली है? ये मान लिया कि रफ्तार बैंक निफ्टी की ज़्यादा होगी, मूवमेंट वहाँ पर ज़्यादा हम देखेंगे, लेकिन निफ्टी के लिए टारगेट्स क्या होंगे और क्या इसमें भी तेज़ी की उम्मीद करें? हालांकि गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 80-82 अंक ऊपर भी संकेत दे रहा है, 25,475 के आंकड़े हैं। देखिए, आधा घंटा पहले तक 85 पॉइंट की बढ़त नहीं थी, ये धीरे धीरे बढ़त आपको एशियन मार्केट से आई है। हालांकि अगर आप कल तक देखते या कल रात को आपने देखा होगा या सुबह उठ के 7 बजे भी देखा होगा तो आपको कहीं एक्साइटमेंट का कोई दूर दूर तक लेवल नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस समय गिफ्ट निफ्टी भी 10-20 पॉइंट ऊपर चल रहा था। ठीक, तो बाद में जैसे एशियन मार्केट्स में हल्की फुल्की बढ़त बढ़ी तो आपको ये नोटिस हो रहा है। दूसरा पॉइंट, अभी आपने कहा कि बैंकिंग काउंटर भी तो निफ्टी के शेयर्स होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन रिलायंस से बड़ा नहीं होगा, एलएनटी से बड़ा नहीं होगा, एचयूएल से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, टीसीएस से बड़ा नहीं होगा, इन्फोसिस से बड़ा नहीं होगा। होंगे, वो भी हैं, लेकिन वो इनसे बड़े नहीं हैं। एचडीएफसी बैंक को छोड़ दिया जाए बस, इकलौता एक उसके अंदर एक अलग सा है शेयर। ठीक, अदरवाइज तो इसलिए बैंकिंग को आप बैंकिंग के हिसाब से देखें, निफ्टी का पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपने बोला कि निफ्टी चल सकता है और कहाँ तक जा सकता है। देखिए, निफ्टी का भी अपना एक टारगेट है जो प्री डिफाइंड है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लेवल्स अभी आप मेरे से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, अभी आपको एक्सपर्ट्स भी बताएंगे, ये सारे लेवल आप फेड की बैठक से पहले भी सुन चुके हैं। ये कोई नया लेवल आप नहीं सुनने जा रहे हैं कि जो फेड की बैठक के बाद एकदम से चमत्कार हो गया, अब हम जा रहे हैं जी चांद पर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप ये सारे लेवल फेड की बैठक, और मैं आपको अपने डाटा के ही बेसिस पर एकदम से एक और बड़ी बात बता देता हूं मैं, अगर फेड 1/4% भी कर देता ना, तब भी आप यही लेवल सुनते, 0.5% और 1/4% में। आपने खुद अपनी कमेंट्री में भी कहा कि कई लोगों को 0.5% पे डाउट हो गया कि कहीं इकोनॉमी उनके रिसेशन पे तो नहीं जा रही है। तो ये ही पॉइंट मेरा बार बार नोटिस कराने का कि आप मंदी और तेजी दोनों वालों की जो वॉइसेस है ना, दोनों को कानों में सुनो, दोनों का एनालिसिस करो, डाटा के साथ क्लब करो, उसके बाद फैसला लो। तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, 25,500 टारगेट है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का टारगेट मैंने ऑलरेडी 53,000 बताया हुआ है, 53,000 53,200 300, यानी कि ऑल टाइम हाई, नियर टू ऑल टाइम हाई। ठीक, आपके लिए सपोर्ट भी बता देता हूँ निफ्टी का, वो बनेगा 25,200 से 25,000 का। मेरा मानना है कि ऐसा है कि हो सकता है आईटी फिर से थोड़ा साइडवेज रहे आज, और आईटी का प्रेशर और बैंकिंग का तेज़ी दोनों फिर से आज आपस में टकराएंगी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन बैंक निफ्टी पहले भी कंफर्ट था, और मैंने अभिषेक जी आपको पहले भी कई बार बताया कि आपको अगर खरीदना हो, टेस्ट करना हो, तो बैंक निफ्टी से टेस्ट करना, निफ्टी से मत करना। निफ्टी अपना काम ऑलरेडी कर चुका है, बैंक निफ्टी को करना है। मैं एक और चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, किसी के मन में कोई डाउट ना रहे, ये इवेंट की क्लोजिंग के बाद, F&O के डाटा देखने के बाद, टेक्निकल्स डेरिवेटिव सब समझने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, दोनों की जो मियाद है, यानी कि ऊपर चलने की, इसको डिस्काउंट करने की, वो 25,500 पे आके ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे 53,200 पे आके ख़त्म हो जाती है। जब ये यहाँ पे आ जाए ना, समझ लेना आपने जो भी अब तक सुना है, जाना है, वो सब डिस्काउंट हो गया।
उसके बाद आपको नई चीज़ों की वेट करनी पड़ेगी। मार्केट इज़ अ फैक्ट ईटिंग मशीन होती है, उसको तो फैक्चुअल डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फिर नई अपॉर्चुनिटी को खोजना शुरू कर देगा। तो ये बात अपने मन में क्लियर है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है निफ्टी को। ऑप्शन ट्रेडर्स को आज हल्का सा गैप मिल सकता है, इंट्राडे ट्रेड करना हो तो करो, नहीं तो वो भी छोड़ दो। 10 शेयर F&O बैन में है। पुट कॉल रेशो के हिसाब से मार्केट के अंदर कोई महंगा कोई सस्ता है नहीं। और रिटेल की होल्डिंग, FIs की होल्डिंग मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 38% है बदलाव 1-1.5% का। रिटेल बहुत समझदार है, इवेंट से पहले उसने थोड़ा बहुत माल अपना और भी काटा है कल हाई पे। DIs की होल्डिंग 40% है और FIs की होल्डिंग 68% है बिना किसी बदलाव के। इवेंट से पहले, इवेंट के बाद भी FIs की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस मेरे को तो नहीं दिखे, इसलिए मैं कह रहा था मेरे लिए थोड़ा सा इवेंट लेस है और ज़्यादातर बैंक निफ्टी ने काम इससे पहले ही कर चुका है।